आज हम साहब का एक और भजन लेंगे, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बहुत ही उम्दा भजन है ये। इस भजन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए इसकी पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ समझते हैं और उसकी गहराइयों को समझते हैं। यहाँ फकीरी का मतलब होता है त्याग, संतोष और ईश्वर प्रेम में लीन जीवन। न कि केवल साधु बनना, बल्कि मोह माया से मुक्त होकर जीना। पहली पंक्ति है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मतलब कि मेरे प्रिय मन को अब फकीरी में यानी ईश्वर के प्रेम और साधु संगति में ही आनंद आता है। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, भोग सब फीके लगते हैं। दूसरी पंक्ति है, जो सुख पावो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। राम के भजन में यानी कि ईश्वर के स्मरण और भजन में जो शांति और आनंद है, वह किसी भी अमीरी यानी कि धन दौलत संपत्ति में नहीं है। असली सुख भीतर है, बाहर की चीजों में नहीं। तीसरी पंक्ति है, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मतलब कि दुनिया में कोई तुम्हारे बारे में अच्छा कहे या बुरा, धैर्य से सुन लो। बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। सदा संतोषपूर्ण जीवन जीते हुए गुजर बसर करना चाहिए। यहाँ पर साहब हमें सिखाते हैं कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ बुरा भी कह रहा है तो हमें उसका विरोध नहीं करना है, हमें उसे सिर्फ सुन लेना है। उतने समय के लिए हमें धैर्य बनाकर उसे सुन लेना है और गुजरान करना है गरीबी में, यानी कि सादा और संतोषपूर्ण जीवन। सादा और संतोषपूर्ण जीवन मने क्या? सादा और संतोषपूर्ण जीवन मने हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना। हमें जो जो चीजों की जरूरत है उन चीजों का उपयोग करना और व्यर्थ की चीजों से छुटकारा पाना, उसी को संतोषपूर्ण जीवन कहा जाता है। और असली आनंद तुम्हें संतोष में ही प्राप्त होता है। आगे की पंक्ति है, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में। मतलब कि हमारा ठिकाना प्रेम के नगर में है, यानी प्रेम भाव और भक्ति में जीना। और हमें वहां टिकाए रखती है सबूरी। सबूरी यानी धैर्य, सहनशीलता। तो ये धैर्य जो है वो अति उत्तम गुण है। धैर्य के बिना कोई भी साधक आगे नहीं पहुंच सकता। साधक के लिए धैर्य ही सबसे सुंदर आभूषण है। इसीलिए साहब ने कहा है कि धैर्य बहुत ही उत्तम गुण है और हमें उसे धारण करना चाहिए। उसके आगे की पंक्ति है, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। आखिर यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर इस शरीर और अहंकार के घमंड में क्यों घूम रहे हो? समय रहते सच्चे मार्ग पर आ जाओ। साहब का कहना एकदम सीधा है कि जिस शरीर के घमंड में तुम इतने मगरूर होकर घूमते रहते हो, वो शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। इसीलिए साहब ने एक दोहा भी लिखा है, मिट्टी के ऊपर। मिट्टी मिट्टी बोले कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम मिट्टी से ही उठे और मिट्टी में ही मिल जाने वाले हैं। तो फिर बीच में ये घमंड का आडंबर करने की क्या जरूरत? और घमंड करके तुम दूसरों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हो, लेकिन साथ साथ में तुम अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो। इसीलिए साहब हमें अपने बारे में सीख देते और कहते हैं कि कहां फिरत मगरूरी। उसके बाद की पंक्ति है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी। कबीर जी कहते हैं
सुनो हे साधको, साहिब यानी ईश्वर से मिलन धैर्य और प्रेम से ही संभव है। ईश्वर से मिलन तभी होता है जब हमारे में पर्याप्त धैर्य हो और प्रेम हो उसके प्रति। जल्दबाजी में या फिर क्रोध से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति तो होती है स्थिर साधना से। स्थिर साधना मतलब क्या? स्थिर साधना मतलब जीवन के हर युद्ध में तटस्थ रहना, साक्षी भाव में रहना, उसे सिर्फ देखना, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना, क्योंकि जैसे ही हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं हम अपने आप को कष्टदायी पाते। इसीलिए ये स्थिर साधना बहुत ही जरूरी है। कबीर साहब सिखा रहे हैं कि असली आनंद भक्ति और संतोष में है, न कि अमीरी, घमंड या भौतिकी सुखों में। धैर्य, सहनशीलता और प्रेम यही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। तो यहाँ पर हमें साहब ने 3 मार्ग बता दिए हैं, धैर्य, सहनशीलता और प्रेम। ये तीनों ही मार्ग हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भजन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे आप YouTube पर सुन भी सकते हैं और समझ के साथ आनंद भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक नए भजन की समझ के साथ। धन्यवाद।